नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करने से किया इनकार, ट्रंप की पहल को झटका। दिल्ली में सीएनजी की कीमत फिर बढ़ी, 11 दिनों में चौथी बार हुआ इजाफा। इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर सख्ती, कोविड जैसा प्रोटोकॉल फिर लागू। गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पेरोल, इस साल 16वीं बार बाहर आएंगे। और डॉन 3 विवाद के बाद रणवीर सिंह पर फाइस का बड़ा एक्शन, इंडस्ट्री से बैन। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया है। यह फैसला अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस पहल के संदर्भ में सामने आया है जिसमें इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने पर जोर दिया गया था। पाकिस्तान ने कहा कि वो अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार तय करेगा। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा और दबाव देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि इजरायल के साथ सामान्यकरण फिलहाल उसकी नीति का हिस्सा नहीं है। इस फैसले को मध्य पूर्व की कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। चारों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने पर जोर रहेगा। ये बैठक क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। ताजा बढ़ोतरी के बाद राजधानी में 1 किलो सीएनजी की कीमत 81.9 रुपए से बढ़कर 83.9 रुपए हो गई है। इससे पहले 23 मई को भी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल ने सीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कीमत 80.9 रुपए से बढ़कर 81.9 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी। बढ़ती दरों से ऑटो, टैक्सी और अन्य कमर्शियल वाहनों की चलने की लागत बढ़ने की आशंका है। इसका असर परिवहन खर्च और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 30 दिन की पेरोल दी गई है, जिसके बाद जेल से बाहर आएंगे वो। ये इस साल उन्हें दी गई 16वीं बार पेरोल है, जिससे वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये पेरोल प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत मंजूर की गई है। राम रहीम पहले भी कई बार पेरोल और फरलो पर बाहर आ चुके हैं। उनकी रिहाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अक्सर बहस होती रही है। इस बार भी उनकी अस्थायी रिहाई सुर्खियों में है। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। अब सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सरकार ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 के समय लागू प्रोटोकॉल को फिर से लागू कर दिया है। ये फैसला संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया है। अब ऐसे यात्रियों की सख्त स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच की जाएगी। एयरपोर्ट्स पर निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध मामले में तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम देश में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।
इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस चालक के सो जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्हें फाइस यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज द्वारा फिल्म इंडस्ट्री से बैन किया गया है। ये मामला उनकी अपकमिंग फिल्म डॉन 3 को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फाइस के इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी इस पूरे विवाद पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस घटनाक्रम को बॉलीवुड के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आगे इस मामले में क्या स्थिति बनती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले आईपीएल क्वालिफायर मुकाबले से पहले विराट कोहली के रिकॉर्ड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आईपीएल प्लेऑफ्स में कोहली का प्रदर्शन अब तक काफी अहम और प्रभावशाली रहा है, जिसमें टीम को कई बार मजबूती मिली है। आरसीबी इस बड़े मुकाबले में अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी की उम्मीदों को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी। वहीं गुजरात टाइटंस भी मजबूत फॉर्म में रहकर कड़ी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच ये मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। फैंस को खास तौर पर विराट कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहे आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।